Welcome everyone. Today I brought the sixth part of the video of chapter accounting for not-for-profit organization. We will see the more numerical problems in this video. So let's start the video. आज हम देखते हैं डीके गोयल बुक में से एक क्वेश्चन. इसमें वही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और उसके बेसिस पर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है. तो आइए देखते हैं इसका सलूशन कैसे होता है. आइए बच्चों देखते हैं इसका सलूशन. इसमें हम पहले रिसीट साइड की एंट्री देख लेते हैं जो हमारी इनकम साइड में होंगी. फर्स्ट एंट्री है बैलेंस बीडी, उसकी एंट्री नहीं होती. फिर है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन की एंट्री करेंगे, लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया हुआ है 46,100. इसमें माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑन बिगनिंग 2018 जो हमारा बिगनिंग है उसका आउटस्टैंडिंग दे रखा है 4,500 और प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये दिया हुआ है 6,000 रुपीज़. तो इस तरह ये टोटल आ जाएगा आपका 47,600 रुपीज़. सब्सक्रिप्शन के बाद दूसरी एंट्री देखते हैं. सेकंड एंट्री है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट दिया हुआ है 2,500. तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 2,500. नेक्स्ट एंट्री इज टूर्नामेंट फंड. बच्चों टूर्नामेंट फंड ये एक स्पेसिफिक फंड है तो इसकी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगी बल्कि इसकी एंट्री बैलेंस शीट में होगी और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी बैलेंस शीट में ही जाएंगे. इसके बाद है डोनेशन. डोनेशन क्योंकि जनरल डोनेशन है इसलिए इसमें आ जाएगा. तो हम लिखेंगे बाय डोनेशन 6,000 रुपीज़. इसके बाद एंट्री दी हुई है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन. तो ये भी एक स्पेसिफिक फंड है और स्पेसिफिक फंड बैलेंस शीट में आता है इसलिए ये फंड भी बैलेंस शीट में ही जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में. फिर है रिसीट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, इसकी एंट्री यहाँ आएगी. तो हम लिखेंगे बाय रिसीट्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट्स. ये अमाउंट दिया हुआ है 5,200. अब हम देख लेते हैं पेमेंट साइड की एंट्री. पेमेंट साइड की एंट्री एक्सपेंडिचर साइड में आएगा. फर्स्ट एंट्री इज सैलरी. साथ साथ नीचे भी देखते रहना है कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर उससे रिलेटेड होगी तो उसकी एंट्री का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा. सैलरीज है 18,200. रेंट, रेंट की देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी बच्चों दिया हुआ है रेंट आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का भी और एंड का भी. तो हम इसका एडजस्टमेंट भी इसमें करेंगे. पहले लिखेंगे जो पेमेंट साइड में दिया हुआ है टू रेंट 15,000 रुपीज़. इसमें हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, वो दिया हुआ है 1,500 और माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, वो दिया हुआ है 1,000 रुपीज़. तो हमारा आ जाएगा 15,500 रुपीज़ रेंट की एंट्री. फिर नेक्स्ट एंट्री हमें दी हुई है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है. तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट है 7,300. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो. तो इसे लिख देंगे एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो. ये दिया हुआ अमाउंट 16,100. नेक्स्ट एंट्री टूर्नामेंट एक्सपेंसेस. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की एंट्री बैलेंस शीट में जाएगी, टूर्नामेंट फंड में से माइनस होगा लायबिलिटी साइड में. फिर है इन्वेस्टमेंट परचेज. इन्वेस्टमेंट परचेज की एंट्री भी एसेट साइड में जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में. उसके बाद है फर्नीचर. फर्नीचर की एंट्री भी बैलेंस शीट में जाएगी. इसके अलावा नीचे एक एंट्री दी हुई है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%. तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे फर्नीचर पर. तो क्या लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा
ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखा है कि बिगिनिंग में 8000 था और आप पेमेंट साइड में देखिए फिर उसमें 6000 का और खरीद लिया गया, तो इसीलिए 8000 पे तो लगेगा पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आप डिटेल में देख लीजिए, 8000 रुपीज़ जो ओपनिंग बैलेंस शीट में था उस पर लगेगा 10%, तो ये हो गया आपका 800 रुपीज़। और फिर 6000 रुपीज़ का और ख़रीदा है, और ये ख़रीदा है कब, इसका डेट दिया हुआ है देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 31 जुलाई 2018, तो इस पे लगेगा 9 मंथ्स का। तो अगर हम इसको करेंगे इसका कैलकुलेशन तो ये आएगा कितना आपका 450। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया फर्नीचर पे 1250 रुपीज़। तो अब हम इनका टोटल देख लेते हैं, दोनों साइड का, जिस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा फिर उसमें से हम डिफरेंस देखेंगे। इसका टोटल करने पे अमाउंट आएगा 61,300 और इधर का जो टोटल आएगा वो आएगा 58,350। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2950। तो जो ये डिफरेंस आएगा ये हमारा सरप्लस है, टू सरप्लस 2950। तो बच्चों ये है इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं जल्दी से। बैलेंस शीट बनाने का तरीका वही, सबसे पहले बैलेंस BD कैश की एंट्री करते हैं। देखो कितना दिया हुआ 4400। उसके बाद हम देख लेते हैं नीचे दिया हुआ है फर्नीचर का बैलेंस ओपनिंग। फर्नीचर है 8000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट है 15,000 रुपीज़, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 4500 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग दे रखा है, ये आएगा लायबिलिटी साइड में 1000। तो बच्चों ये इसकी एंट्रियां हैं जो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल आएगा, इसका टोटल आएगा 31,900। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर में आता है, ये आ जाएगा 30,900 रुपीज़। ये बन गई हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। अब जो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल फंड आया है इसी को लेकर हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये यहाँ लिखेंगे कैपिटल फंड ओपनिंग का, वो है 30,900 रुपीज़। इसमें प्लस करेंगे सरप्लस, सरप्लस का अमाउंट है हमारा 2950, और ये हमारा अमाउंट आ जाएगा फिर ऐड करने पे 33,850। इसके बाद हम और देखते हैं। देखो यहाँ पे कैश सबसे पहली एंट्री होती है। कैश की एंट्री क्या होगी, बैलेंस CD कितना है हमारा 16,100 रुपीज़। फिर देखते हैं हम फर्नीचर की एंट्री। फर्नीचर बच्चों, फर्नीचर ओपनिंग में लिखा हुआ 8000, इसे 8000 लिख देंगे। इसमें प्लस करेंगे परचेजेस, परचेज कितने का किया था 6000 का। इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो इस पर डेप्रिसिएशन लगा था 1250 रुपीज़ का। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12,750 रुपीज़। इसके बाद देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट शुरू में देखो बच्चों था कितना 15,000। इसमें हमने परचेज किया कुछ इन्वेस्टमेंट, कितने का परचेज किया
हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया 10,000 रुपीज़ का, तो ये हमारा हो गया 25,000 रुपीज़। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो दे रखा है 6,000 रुपीज़, उसे लिख देंगे। एट द एंड का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6,000। फिर दे रखा है हमें रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है हमें 1,500। इसके बाद हम एंट्री करेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग के बाद टूर्नामेंट फंड इसमें दिया हुआ था, तो टूर्नामेंट फंड हमेशा बच्चों आता है कहाँ, बैलेंस शीट में। टूर्नामेंट फंड की एंट्री दी हुई है, देखिए रिसीट साइड में कितना 12,000 रुपीज़। इसमें से माइनस करेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस देखिए रिसीट पेमेंट साइड में लिखा हुआ है 7,500, तो ये आपका आ जाएगा 4,500। इसके बाद हम देखेंगे एक और एंट्री इसमें है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, क्योंकि ये भी स्पेसिफिक हमारे इनकम है इसलिए लायबिलिटी साइड में आएगी। डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, ये अमाउंट दिया हुआ है कितना बच्चों, 20,000 रुपीज़। और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है अब क्लोज होने वाला है। और अब हम इसकी टोटलिंग करके देखते हैं कि इसकी टोटलिंग कितनी आ रही है। इसका टोटल आ रहा है बच्चों 59,850। और अगर इसको भी टोटल करेंगे हम तो इसका टोटल भी आएगा कितना, 59,850। तो बच्चों इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो बच्चों आपने इसका सॉल्यूशन देखा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन बिलो इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ओल्ड मैन एसोसिएशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। इसमें ध्यान ये देना है कि इसमें 500 मेंबर्स दे रखे हैं और 50 रुपीज़ ईच उनका सब्सक्रिप्शन है। इसमें सब्सक्रिप्शन की एंट्री बच्चों ध्यान से देखनी है कि सब्सक्रिप्शन की एंट्री कैसे की जाएगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए फाइनेंशियल ईयर दे रखा है 2016-17 और 2017 मार्च इसका हमारा ईयर एट द एंड है और 31 मार्च 2016 हमारा ईयर एट द बिगनिंग है। तो सबसे पहले हम पेमेंट साइड की एंट्री देखते हैं जो हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। उसमें फर्स्ट एंट्री है सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट दिया हुआ है 5,500। नीचे एडिशन इन्फॉर्मेशन में देखिए इसमें आउटस्टैंडिंग दे रखा है, ईयर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम उसको आउटस्टैंडिंग एट द एंड मानते हैं। और ये कितना दिया हुआ है 1,000 रुपीज़, तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6,500। नेक्स्ट एंट्री इज जर्नल एक्सपेंसेस 800, तो टू जनरल एक्सपेंसेस 800 रुपीज़। फिर है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ये दिया हुआ है 3,500। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर, तो टू न्यूज़पेपर का अमाउंट दे रखा है 1,500। नेक्स्ट इज म्युनिसिपल टैक्स, टू म्युनिसिपल टैक्सेस 500 रुपीज़। नेक्स्ट इज चैरिटी, टू चैरिटी 3,500। नेक्स्ट अमाउंट इज 12% इन्वेस्टमेंट। आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, इसकी एंट्री बैलेंस शीट में होती है, लेकिन नीचे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। तो हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 20,000 और
इसका नाम 12% है, इसका मतलब इस पे इंटरेस्ट कितना है 12%, और ये अक्रू कितने महीने के लिए हो रहा है 5 मंथ्स के लिए, तो फॉर 5 मंथ्स। तो अगर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000 रुपीज़। तो ये हमारी इनकम होगी, इसलिए हम इनकम साइड में इसे पहले ही लिख लेते हैं, बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1000 रुपीज़। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो फिर उसे यही लिखेंगे हम टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दिया हुआ है 1400। इसके बाद नीचे देखते हैं, देखिए डेप्रिसिएशन दिया हुआ है बिल्डिंग पर, टू बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 50,000 रुपीज़ 5%, तो ये हो गया आपका 2500 रुपीज़। नेक्स्ट इज, अब इस साइड की हमारी सारी एंट्री खत्म हो गई। अब हम देख लेते हैं इस साइड। फर्स्ट एंट्री है हमारी सब्सक्रिप्शन। बच्चों सब्सक्रिप्शन की एंट्री इसमें ध्यान से देखनी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स एंड एनुअल उनका सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। टोटल मेंबर है 500 और हर लोग 50 रुपीज़ पे करते हैं, तो हमारा जो टोटल सब्सक्रिप्शन आना चाहिए वो आना चाहिए कितना 500 इंटू 50, दैट इज 25,000। लेकिन हमें मिला कितना है, देखिए अपने क्वेश्चन में 2016-17 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमें मिला है केवल 20,500 रुपीज़, और हमें मिलना कितना चाहिए था 25,000। इसका मतलब इसमें से अगर इसे माइनस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि अभी कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग है। कितना पैसा इसमें से माइनस करेंगे तो 4,500 अभी आउटस्टैंडिंग है। ये दोनों मिलकर इतना आना चाहिए था, लेकिन आया कितना 20,500। इसका मतलब अभी इतना आना बाकी है, ये आपका आउटस्टैंडिंग एट एंड है। इसको ऐसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है। इसके बाद है डोनेशन। हम लिखेंगे बाय डोनेशन। डोनेशंस दिया हुआ है 9,500। फिर है प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये दिया हुआ है आपका 5,400। फिर नेक्स्ट एंट्री है सेल ऑफ न्यूज़पेपर, हम लिखेंगे बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये हो गया आपका 450। बस बच्चों इसमें तो इतना ही दे रखा है। अब आप इसको एक बार देख लीजिए, हम इसकी टोटलिंग करते हैं। अगर हम इस तरफ का टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका अभी हम देखते हैं इसके दोनों तरफ की टोटलिंग। टोटलिंग आएगी 41,350 और इस तरफ की टोटलिंग आ रही है 20,200। तो आपका सरप्लस आ जाएगा 21,150। तो ये आपका सरप्लस है, यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस 21,150। थोड़ा तो बच्चों अब इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं हम लोग। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का तरीका वही, सबसे पहले कैश जो रिसीट साइड में लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिखा हुआ है 1025। इसके बाद आप देखिए नीचे और क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। इसमें देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे दिया हुआ है ए जो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें दिया हुआ है कि 500 रुपीज इज स्टिल इन एरियर फॉर 2015 एंड 16।
उसमें से 400 मिल गए हैं, 500 अभी भी एरियर में है। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग कितने रहे होंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रहा होगा, शुरू में रहा होगा 400 प्लस 500, इट मीन्स 900 रुपीज़ शुरू में आउटस्टैंडिंग रहा होगा। फिर आगे देख लेते हैं, इसमें और क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया हुआ है 50,000 रुपीज़। तो हम अब इसका टोटल कर लेंगे, क्योंकि इसमें अब और कोई एंट्री ऐसी नहीं दे रखी है। तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 51,925। इसमें और कोई एंट्री नहीं है, इसीलिए यही आपका कैपिटल फंड होगा। तो कैपिटल फंड हो गया 51,925 रुपीज़। ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई है। अब हम इस ओपनिंग बैलेंस शीट के बेसिस पर ही क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड, जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से बनाया है। कैपिटल फंड कितना है, 51,925। इसमें प्लस करेंगे सरप्लस, जो हमने निकाला है कितना, 21,150, इसे प्लस करेंगे। ये कितना आएगा, 73,000। और लायबिलिटी साइड में देख लेते हैं। देखिए इसमें सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारा यहाँ देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना था, 1,000 रुपीज़। तो यहाँ लिख देंगे 1,000 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन देखिए, रिसीट साइड में लिखा हुआ है 2017-18, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए भी 600 रुपीज़ दिया हुआ है। तो हम इसे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना, 600 रुपीज़। अब हम एसेट साइड देख लेते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले कैश, जो होता है बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस कैरेट डाउन दिया हुआ है 1,175। इसके बाद देखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए कितना था, जो हमने ऐड किया था उसमें कितना बकाया था, 4,500 था इस ईयर के लिए। इस ईयर मीन्स 16-17 के लिए हमारा कितना था, 4,500। और 2015-16 के लिए कितना था, उसमें था 500, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो टोटल हमारा जो सब्सक्रिप्शन हो गया आउटस्टैंडिंग, वो कितना हो गया, 5,000 रुपीज़। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें ओल्ड बैलेंस शीट से क्या क्या बचा है। बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग है 50,000 रुपीज़। इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन हमने लगाया था कितना, 2,500। तो हमारा टोटल कितना बच गया, 47,500। इसके अलावा है इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है हमारा कितना, 20,000 रुपीज़। और इस पर हमने जो अक्रूड इंटरेस्ट हम निकाला था, जो अक्रूड इंटरेस्ट अभी नहीं मिला है 1,000 रुपीज़, उसकी भी एंट्री हो जाएगी। तो अक्रूड इंटरेस्ट 1,000 रुपीज़। तो अब हम इसका टोटल कर देंगे और ये टोटल मैच करना चाहिए। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल आएगा कितना, 74,675। 74,675। तो बच्चों इसका ऐसा सॉल्यूशन, तो बच्चों आपने इसका सॉल्यूशन देखा। अब मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से। ये एनसीईआरटी बुक का 8th क्वेश्चन है एनपीओ चैप्टर से। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और इसके साथ ही एनसीईआरटी बुक का ही मैं एक और आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसमें भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एनपीओ चैप्टर पूरा 10th मार्क्स का आता है और इस 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।
and good luck.